हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गुरुजी। आज इस लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हम लोग के जो एनसीईआरटी बुक के क्लास 10 के हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका 8 नंबर सम हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये ऑलरेडी 7 नंबर सम तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वहाँ पर अगर को जाके देखिए, मेरे चैनल में वो वीडियोज़ ऑलरेडी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिए। तो चलिए आज 8 नंबर सम शुरू करते हैं। 8 नंबर सम में ये दिया हुआ है कि 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है जो 8 नंबर सम में 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है कि cot A जो है वो है 4/3। तो cot A मतलब हम लोग, मैं पिछले वाले वीडियो में भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके कि cot A का मतलब क्या है। cot A का मतलब ये है कि ये रहा हम लोगों का बेस और ये रहा हम लोगों का परपेंडिकुलर। बेस बाई परपेंडिकुलर हमेशा होता है कॉट। तो मैं यहाँ से अगर पकड़ लूँ रेशियोज को अलग करके कि लेट बेस इज इक्वल टू 4k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k, तो हमारा यहाँ से हम लोगों को हाइपोटेन्यूज भी मिल जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज यानी कि हो जाता है हम लोगों का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का हो गया यहाँ पर 16k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यानी कि √25k स्क्वायर, यानी कि हम लोगों का हो गया 5k। 5k जो हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है वो 5k हम लोगों का क्या है, 5k हम लोगों का है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हम लोगों को पता है, बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है, सब पता है, यानी कि कोई भी रेशियोज हम लोग निकाल पाएंगे। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों ही हम लोग को मिल चुका है। मैं अब क्या करूँगी, यहाँ से हम लोग बाकी के कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है हम लोगों का जो tan है, tan हमको चाहिए ये वाला एक्सप्रेशन निकालने के लिए। तो tan यानी कि अगर cot A 4/3 है तो tan A 3/4 है अकॉर्डिंग टू आवर रेसिप्रोकल, बिकॉज हम लोगों का जो cot है, cot का जो रेसिप्रोकल tan है, tan का जो रेसिप्रोकल वो है हम लोगों का cot। तो यानी कि tan A हो गया हम लोगों का 3/4, tan A हम लोगों का 3/4 हो गया। तो हम लोग यहाँ पर इस एक्सप्रेशन यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको बिठा रहे हैं। हम लोग एक्सप्रेशन एक बार लिख लेते हैं। यहाँ से हम लोग को जो जो चीज़ें ज़रूरत है वो एक बार लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग को कॉस से भी चाहिए। कॉस से हम लोग का क्या होगा, कॉस से हम लोगों को पता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पर बेस है हम लोगों का 4k और हाइपोटेन्यूज है हम लोगों का 5k। तो यहाँ पर हो गया कॉस 4/5 और साइन ए जो है वो हो गया हम लोगों का 3k/5k, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यानी कि 3/5। अब हम लोग को सिर्फ प्रूफ करना है कि दोनों साइड का वैल्यूज सेम है। 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पर मैं tan की जगह पे बिठा रही हूँ कौन सा वैल्यू, tan की जगह पे हम लोग को बैठेगा 3/4 का होल स्क्वायर और इसकी यहाँ पर भी tan की जगह पे यही बैठेगा। तो यहाँ पर 1 माइनस 9/16 आया, 1 प्लस 9/16 आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है हम लोगों का, ऊपर में अगर मैं सोल्यूशन करूँगी तो 7/16 आएगा हम लोगों का, और यहाँ पर मैं सोल्यूशन करूँगी तो 25/16 आएगा, यानी कि अल्टीमेटली 16 कैंसिल होगा तो 7/25 हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है। 7/25 अभी हम लोगों का यहाँ पर आ रहा है। ये कौन सा साइड है, ये हम लोगों का LHS है। तो आप लोगों को अभी RHS को भी सॉल्व करना होगा। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए RHS में दिया हुआ है। cos यानी कि हम लोगों को मिल गया है 4/5 का होल स्क्वायर और साइन यानी कि हम लोग को मिल गया है 3/5 का होल स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, तो यहाँ से क्या आया हम लोगों का अल्टीमेटली 7/25। तो हम लोग वैल्यूज से ये प्रूफ कर दिए कि हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ये इज इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये रहा हम लोगों का पूरा सम। यहाँ पर जहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड हम लोग क्या किया, यहाँ पर हम लोग इक्वल कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों का वैल्यूज़ वाला चैप्टर है, तो हम लोग ज़रूर इस पर वैल्यूज़ वाला चैप्टर से वैल्यूज़ लेके करेंगे। लेकिन हम लोगों का जो अगला जो चैप्टर है उसमें हम लोग आइडेंटिटी भी मिलेगा, आइडेंटिटी से भी हम लोग ये सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी से भी हम लोग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने रेशियोज से वैल्यूज़ निकाला है।
आप लोग वो फार्मूला से भी, आइडेंटिटी से भी ये रेशियोज जो है वो निकाल पाएंगे और आप लोग कर पाएंगे। आई होप ये वाला सम आप लोगों को समझ में आया है। अगर समझ में आया है, थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी मैं सम्स करती रहूँगी। पूरा जो चैप्टर है, पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर भी सॉल्व करूँगी और बाकी के क्लास 10 के चैप्टर भी मैं सॉल्व करूँगी। तो सम्स कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बोलिए ज़रूर। थैंक यू एवरीवन।